चलो तो भाई डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ये 2 है। तो इसमें क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। तो प्रॉब्लम बच्चे कुछ ऐसा है, इफ fx इक्वल्स sin x प्लस sin 2x प्लस अप टू sin 15x और डिवीजन में लाल लिखा हुआ है होल डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos 2x अप टू cos 15x ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, और बच्चे आपको बतलाना क्या है, देन यू हैव टू फाइंड f dash पाई डिवाइडेड बाई 32। बच्चे ये कैलकुलेट करना है, एफ डैश पाई डिवाइडेड बाई 32। आप मेरे साथ साथ करो, ठीक है। इसी बहाने इस वाले टॉपिक का कुछ लोगों का वापस रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहली चीज ये पहचानो कि जो ऊपर साइन की सीरीज लिखी हुई है इसमें एंगल्स x हैं, 2x हैं, 3x हैं, अप टू 15x। यानी बच्चे एंगल किस में चल रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहे हैं, राइट, एपी में चल रहे हैं। तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला में लिखता हूं बच्चे, ये आप याद रखेंगे। वैसे कुछ को याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा भाई। जिनको नहीं याद है वापस इसे याद रखें। साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस ऐसे अपन जा रहे हैं साइन एल्फा प्लस n-1 बीटा की तरफ। बच्चे आप देख सकते हैं यहां पे जो एंगल्स हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो जो साइन की सीरीज का समेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, और बच्चे मल्टीप्लाई में आएगा साइन एल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। कॉस वाली सीरीज भी आइडेंटिकल है, बिल्कुल ऐसी ही है बच्चे। कॉस वाली सीरीज ऐसी कुछ है, कॉस एल्फा प्लस बीटा कॉस एल्फा प्लस n-1 बीटा। तो साथ ही ये साइन वाले टर्म्स तो एज इट इज आएंगे, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस एल्फा प्लस n-1 बीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो भाई ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस प्रॉब्लम में प्रोसीड कर पाएंगे आगे। यहां तक बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं है? अब भाई इसका मतलब अगर मैं न्यूमरेटर की बात एक सिंपल टर्म में करूं तो बच्चे ये सेम फॉर्मेट आप यूज करेंगे। यहां बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा का मतलब है एंगल्स का कॉमन डिफरेंस। तो बच्चे बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 15। ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। अगर आप जल्दी नहीं लिखते आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, ठीक है।
चलिए भाई, तो यहां पे हम सीधे फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। न्यूमरेटर में बच्चे सॉल्व करने, मुझे रब करना पड़ेगा एक्चुअली। यहां पे मैं लिख देता हूं। तो साथ ही जो एफ एक्स है, मैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके लिखता हूं। ये होगा लाल साइन 15x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन x डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, क्या ये टर्म बार बार अपने को लिखना चाहिए? ये लिखने की जरूरत नहीं, कट जाएगा साइन और कॉस में, दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप दोनों सीरीज को डिवाइड करेंगे तो केवल दूसरा टर्म बचा रहेगा। केवल क्या बचा रहेगा बच्चे? तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं। क्यों इतना मेहनत करें, छोड़ो, इसको भी नहीं लिखते हैं। सीधे अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो डिवीजन की वैल्यू कितनी आएगी? tan अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। बोलो भाई, एग्री करते हो? तो बच्चे सीधे यही वैल्यू लिख देते हैं, यानी इसकी वैल्यू आएगी tan अल्फा का मतलब x प्लस n माइनस 1 कहे तो 15 माइनस 1 बीटा बाई 2। ये लो साथी, बोलो साथी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब बच्चे ये 15 माइनस 1 14 बाई 2 7 7 प्लस 1 8, यानी कितना आ गया? tan 8x। यानी बच्चे जो fx है वो tan 8x के बराबर है। अच्छा, इसको कोई इंटीग्रेट भी करवाएगा तब भी यही काम करना है, एग्री करते हो? कोई इसका पीरियड पूछेगा, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लेना। tan का पता है पाई होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? पाई बाई 8 हो जाएगा। भाई पीरियोडिक फंक्शन का भी सवाल बन सकता है। अब बच्चा इसे डिफरेंशिएट केवल करना है सिंपली, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं फटाफट। तो लाल इसका डेरिवेटिव f डैश x, दैट विल बी सिंपली 8 सेकेंड स्क्वायर 8x। तो डेटा मैंने शायद अच्छा लिया है, पाई बाई 32। तो बच्चे आप x की जगह पे पाई बाई 32 पुट करेंगे तो पाई बाई 4 बचेगा। सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 कितना होता है? 2, यानी 8 इंटू 2 16 आ गया। ये देखो भाई, यहां वैल्यू पुट करके लिख रहा हूं, f प्राइम मतलब यहां पे आप x की जगह पे क्या पुट करने जा रहे हैं? पाई बाई 4। ठीक है, इसमें किसी सात्विक भाई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? तो कुल मिला के यहां पे मेन लड़ाई ये थी कि इसको सिंपलेस्ट वर्जन में कन्वर्ट कैसे किया जाए। आगे चलें, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेते हैं। देखो, अपने को डर कब लगना शुरू होता है? जब बॉक्स लग जाए, मॉड लग जाए, फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसा सवाल कंसीडर करते हैं। बच्चे सवाल कुछ इस टाइप का है, fx बराबर साइन ऑफ मॉड x प्लस मॉड ऑफ साइन x। साइन ऑफ मॉड x प्लस मॉड ऑफ साइन x प्लस कॉस ऑफ मॉड x माइनस मॉड ऑफ कॉस x। सब डराने के लिए लिखा हुआ है, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, देन f डैश a विल बी, ऑप्शन पे गौर करना, यहां पे विल बी ब्रैकेट में लिख लो, a बिलोंग्स टू इंटरवल, a belongs to interval 3 pi by 4, 3 pi by 4 to 5 pi by 6। ऑप्शन पे ध्यान देना। तो बच्चे पहला ऑप्शन है
फर्स्ट ऑप्शन है लाल, डिपेंड्स ऑन ए, दूसरा ऑप्शन है एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं, इज ऑलवेज कांस्टेंट, तीसरा ऑप्शन है इज वन, चौथा ऑप्शन है इज टू कॉस ए, ये लिखा हुआ है। ये वैसे ओरल प्रॉब्लम है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसका आंसर आप बच्चे तुरंत लिख सकते हैं। अब देखो बच्चे, जिस इंटरवल में आपको एनालिसिस करनी है, आपको ज्यादा मेहनत यहां नहीं करनी है, जिस इंटरवल में आपको एनालिसिस करनी है उसमें एंगल 135 डिग्री से 150 डिग्री के बीच का है। 3 पाई बाई 4 से बच्चे किस 5 पाई बाई 6 के बीच में है, तो इसका मतलब 135 से 150 डिग्री के बीच का है। अच्छा, अगर मैं मॉड एक्स की बात करूं तो एक्स तो पॉजिटिव है, इसका तो रोल भाई खत्म हो गया, ये साइन एक्स रहेगा। अच्छा, साइन एक्स क्या है इस इंटरवल में, पॉजिटिव है निगेटिव? ऑफ कोर्स पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो बच्चे ये बन जाएगा प्लस साइन एक्स। अच्छा बच्चे, कॉस मॉड एक्स क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स कॉस एक्स होगा। अच्छा, ये कॉस एक्स सेकंड में क्या होता है निगेटिव, तो मॉड क्या करना चाहेगा? पॉजिटिव, तो एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा। ये बच्चे कितना बन गया? 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। ये पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन किसके बराबर है? 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स के बराबर है। यानी लाल यहां पे एफ एक्स आ गया 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो आप तो बच्चे एफ प्राइम एक्स आएगा 2 कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। अच्छा, तुमसे डेरिवेटिव कहां पूछा है? ए पे पूछा है। एक्स बराबर ए पुट करेंगे आप तो 2 टाइम्स कॉस ए माइनस साइन ए आएगा। ये बात समझ आ रही है? इसका मतलब डेरिवेटिव किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पे। ये कांस्टेंट नहीं होने वाला है। अगर कोई मॉड वॉड खोलने में गलती करेगा तो गलत कर सकता है। ये बात समझ आ रही है? तो डिपेंड्स ऑन ए। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि भाई इज 2 cos ए, नो इट इज नॉट 2 cos ए, इट इज 2 cos ए माइनस 2 sin ए, राइट? जो डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी 2 cos ए माइनस 2 sin ए। ये बात भाई आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। भाई किसी साथी कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस बार बच्चे एफ एक्स जो है ऐसा लिख लो, इफ
fx be a polynomial function, if fx be a polynomial function of degree 5, if fx be a polynomial function with degree 5, and the leading coefficient of this polynomial is unity. लीडिंग कोफिशिएंट आपको दिया गया है 1, ठीक। इफ f of 1 equals 3, f of 2 equals 5, f of 3 equals 7, f of 4 equals 9, f of 5 equals 11। इतनी बात और दे दी है भाई यहां पे, ठीक। इतनी बात समझ आई। देन what will be GIF of f0 upon f'0। अच्छा, आपको मैंने पहले भी बार बार इस बात को बतलाया, बड़े डिफरेंशिएशन के सवाल कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया जाए, बहुत लेंदी हो, ऐसा आपसे नहीं पूछा जाता है, राइट। आपसे सवाल जो पूछे जाएंगे उसमें कई दफ़ा आपको फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना रहेगा, ठीक है, या फिर कई बार आपको फंक्शन पता ही नहीं रहेगा, फंक्शन निकाल के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फ्रॉम द फंक्शनल इक्वेशन। ये बात समझ आ रही है? तो आपसे सवाल ऐसे ही कुछ पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव है तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पे तो आपको लेके जाने वाले नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये, कुछ नादान साथी यहाँ पे, अगर मैं केवल इतना दे देता कि fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, गौर करना, fx कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। मैं डिग्री 5 ना देता, f1 3 है, f2 5 है, f3 7 है, फिर ये 9, फिर मतलब आप हर एक में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ रहे हो, मतलब 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया 1 जोड़ दिया, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया 1 जोड़ दिया 5 मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 1 जोड़ दिया 7 मिल जाएगा, राइट। तो आप कहते हैं यार जो पॉलिनोमियल 2x + 1 होगा, क्या होगा? यही तो गेस करते पहली दफा, और वो गलत था, क्योंकि देखो ये 5 डिग्री में लागू हो रही है, तो मतलब इतनी बात से आप ये गेस नहीं कर पाओगे कि पॉलिनोमियल लीनियर होगा, ये गलत है। लेकिन यहां 5 डिग्री स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो देखो बच्चे, ऐसे केस में आप फटाफट पॉलिनोमियल को लिख कैसे पाएंगे? ध्यान देना, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी है। तो बच्चे आप पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, पहले 5 डिग्री बना लेते हैं जिनको ये सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। ऐसा पॉलिनोमियल बना लो जिसके 1 2 3 4 5 क्या है? जीरोज। पहले ये काम कर लेते हैं, उससे मुझे एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल तो मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चे x - 1, x - 2, x - 3, x - 4, x - 5। अरे भाई लाल, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ये 5 डिग्री का बन गया विद लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी, ये भी बात लागू हो रही है। लेकिन अब ये शर्त सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, f1 3 f2 5। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा यहां पे? प्लस, अरे भाई क्या 5 डिग्री का पॉलिनोमियल मिल गया आपको?
अब इसमें आप x बराबर 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 5 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 7 आएगा, राइट? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरी बात ढंग से समझ आ रही है? आप एक बार इसको रिमाइंडर थ्योरम से सोचना था और अच्छे से आप इसे फील कर पाओगे। हालांकि ऐसी बात आपने पहले भी देखी होगी। आप देखो बच्चे, इसी में आपसे पूछा हुआ है f0 अपॉन f'0, तो भाई f0 की वैल्यू बड़े प्यार से मिल जाएगी। आप x बराबर 0 पुट कर देंगे तो बच्चे कितना आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 का प्रोडक्ट -120, उसमें एक ऐड कर दिया -119 आ गया। ये बात समझ आ रही है? तो f0 तो -119 मिल गया, f'0 और पता करना है, तो क्या भाई f'0 यहां निकाल पाएंगे? इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? देखो मैं आपकी मदद कर देता हूं। तो आप पहले f0 अपनी कॉपी में लिख लो भाई कि f0 कितना आ रहा है, -119। तो बच्चे आपको यह बात पता चल गई कि f0 जो भी है दैट विल बी -119, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सिंपली प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। देखो बच्चे, पहले इसको डिफरेंशिएट किया, बाकी को छोड़ दिया। बोलो भाई मेरी बात समझ आ रही है? पहले इसको डिफरेंशिएट किया, बाकी को छोड़ दिया, तो बच्चे क्या आएगा, x-2 x-3 डॉट 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 x-5। अभी बाकी उसका डिफरेंशिएशन अंत में लिख देंगे, ठीक है? वो तो आसान सा है। अच्छा, इसके बाद और क्या आने वाला है? जब मैं x-2 को डिफरेंशिएट करूंगा तो बाकी को छोड़ दूंगा। बोलो भाई ये बात समझ आ रही है? किसी साथी को दिक्कत तो नहीं है? तो बच्चे अब बाकी को मैंने छोड़ दिया, तो x-1 x-3 डॉट 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 x-5। यही प्रोसेस अपने को कंटिन्यूअसली चलाना है। मैं आगे लिख नहीं रहा हूं, डॉट 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 आप अब यहां से गेस करोगे, प्लस 2x + 1 का डिफरेंशिएशन 2 आ गया। अच्छा बच्चे, इसमें करना क्या पुट अपने को, x बराबर 0, तो लाल x बराबर 0 पुट कर देते हैं। अच्छा, अच्छी बात क्या हुई इसमें कि हर बार 4 फैक्टर केवल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, यहां पे बच्चे जब आप 0 पुट करेंगे तो 2 3 4 5 ये मल्टीप्लाई होंगे, कितना आएगा, 120, 120 आ गया। अच्छा, यहां पे क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 को छोड़ के बाकी मल्टीप्लाई होंगे। अरे भाई ये बात समझ आ रही है? तो 120 में आप किससे डिवाइड कर दो, 2 से, 60 आएगा ना, +60। बोलो बच्चे सबको समझ आ रहा है? आगे वाले में जब आपने x-3 को किया, बाकी को छोड़ दिया, तो बच्चे इस बार कितना आएगा, 120 में 3 से डिवाइड करोगे, 3 का फैक्टर नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बच्चे कितना आ जाएगा, 40। फिर 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 30। फिर 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 24। अरे भाई ये पूरी बात समझ आ रही है अच्छे से? +2। बोलो सर क्या ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए? नहीं, आप कुछ नहीं करना है। मुझे पता है जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो 119 से बहुत बड़ा है। किससे बड़ा है? 119 से बहुत बड़ा है। ये बात समझ आ रही है? तो बच्चे जब आप इसको, इस रेशियो को कंप्यूट करेंगे, f0, भाई देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम को करने का तरीका होता है, f'0, तो आपको दिख रही ये बात कि ये वैल्यू बच्चे -1 और 0 के बीच का आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? क्योंकि आप 119 से बड़े नंबर से डिवीजन कर रहे हो, और इसका बॉक्स क्या हो जाएगा बच्चे, -1। तो भाई ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है?
ये बात आप जरूर फील करना कि ये पॉलिनोमियल इस तरीके से क्यों लिखा है, मतलब आप बस रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट पे जाओगे, आपको आंसर खुद मिल जाएगा। किसी को दिक्कत है तो एक बार दोबारा मेरे से जरूर पूछेगा, ठीक है। यानी ये प्रॉब्लम थ्योरी ऑफ इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो गया, फंक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, डिफरेंशिएशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस बार बच्चे जो fx है, fx है ये ऐसा कुछ गिवन है, मॉड्यूलस x माइनस 2 माइनस मॉड्यूलस x माइनस 3, ये fx है। fx बराबर मॉड्यूलस x माइनस 2 माइनस मॉड्यूलस x माइनस 3 होल मॉड्यूलस, राइट। देन अब देखो यहां पे एग्जामिनर ने कई सारे पार्ट पूछ लिए, जैसे ऐसे पार्ट कुछ पूछा जाए फिर आप कैसे करोगे जल्दी जल्दी। ये पूछा गया आपसे कि भाई बतलाना है f डैश पाई प्लस f डैश पाई रेस टू दी पावर पाई, ये डराने का तरीका हो गया, प्लस f डैश ई रेस टू दी पावर ई। अब बोलो यार ये तो देखने में बहुत डरावना लग रहा है, क्या इतनी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी? कुछ नहीं करना, लड्डू सवाल है। मैं एक ही पार्ट पूछता हूं, ठीक है, एक बार फंक्शन समझा देता हूं। सबसे पहले आप मॉड्यूलस को फील करो, जहां पे आप डिफरेंशिएशन देख रहे हो आप देखो वो कहां पे जा रहा है। इस मॉड के लिए पहले आप क्रिटिकल पॉइंट वगैरह कैलकुलेट कर लो। मुझे पता पाई, अगर मैं पाई की बात करूं, पाई पे पावर पाई की बात करूं, ई पे पावर ई की बात करूं बच्चे, तो ये सारी वैल्यू 2 और 3 से बड़ी हैं। किससे बड़ी हैं? यानी यहां मॉड का कोई मतलब नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मॉड को आप हटा सकते हैं, राइट। तो आप सीधे मॉड को हटा के फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं बच्चे। तो fx फंक्शन इस गिवन डोमेन के लिए ऐसा हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस x माइनस 3। आपको नजर आ रहा भाई f डैश जो fx है वो कितना आ गया? 1 आ गया। fx इज कांस्टेंट, ये बात समझ आ रही है बच्चे? fx जो फंक्शन है वो कांस्टेंट आ गया, 1 के बराबर आ गया। कब? जब x को 3 से बड़ा कर दिया जाए। किससे बड़ा कर दिया जाए? बोले सर वो क्या -2 से छोटे पे कुछ और आएगा? बात की कहानी है, अभी जिसके लिए हम कर रहे हैं इतना आया, समझ गए? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तीनों का 0, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, फाइनल आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, अगर मैं कहूं कि भाई फटाफट से इसका आप ग्राफ बना दो और बातें कर दो, कहां कहां पे अपने इंटरवल में नॉन डिफरेंशिएबल है, सारी बातें बतला दो। तो देखो यहां पे अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं पहले, ये बहुत ही ज्यादा उम्दा फंक्शन है, ये कई जगहों पे आपको कॉलेज टाइम पे भी नजर आएगा ऐसा फंक्शन, मतलब इस तरीके का शेप नजर आएगा जहां जहां भी सैचुरेशन वर्ड यूज करते हैं। x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 सबके मॉड्यूलस हैं। तो देखो बच्चे y x प्लेन में फटाफट से बना देते हैं ग्राफ को, ये आप घर पे करना, आपका होमवर्क है, मैं ग्राफ फील नहीं करवाने वाला हूं भाई। 2 3 से बड़ी वैल्यू, गौर करना, 3 से बड़ी वैल्यू दोनों मॉड हट जाएंगे, एज इट इज हट जाएंगे, क्योंकि दोनों मॉड के अंदर की क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव है। तो बच्चे x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 1 आएगा। ये देखो लाल, ये 1 आ गया। 3 से बड़ा कुछ भी पुट करते 1 आ रहे, फंक्शन फिक्स है 3 से बड़ा पुट करने पे। अच्छा, अगर 2 से छोटा पुट किया जाए तो ये मॉड हटेगा, माइनस लगेगा, ये मॉड हटेगा, यहां भी माइनस लगेगा। तो यानी क्या आएगा? माइनस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। बोलो भाई ये बात समझ आ रही है? ये बच्चे -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
बोलो भाई 2 से 3 के बीच में क्या होगा? आप फील कर पा रहे हो क्या बन रहा है ना भाई? इसमें कुछ नहीं करना है, कोई मैथ ही नहीं है ज्यादा। अगर x को 2 से 3 के बीच का किया जाए, देखो ये एरिया अंडर द कर्व वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाएगा कि यहां से यहां तक इंटीग्रेट करो। इतना अच्छा ग्राफ बन रहा है, इंटीग्रेट करने के लिए आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा सिंपली। ये बात आप समझ पा रहे हैं ना? तो भाई x को अगर 2 से 3 के बीच का लिया जाए तो बच्चे क्या बनेगा फंक्शन? x माइनस 2, ये तो पॉजिटिव है क्योंकि x 2 से 3 के बीच का, 3 से छोटा है, यहां मॉड हटेगा माइनस लग जाएगा। अरे बोलो भाई ये बात समझ आ रही है? तो बच्चे 2x माइनस 5 बन जाएगा। fx क्या आ जाएगा लाल? 2x माइनस 5। 2x माइनस 5 वाली लाइन आप बना सकते हैं। अगर आप यहां 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, यानी लाइन यहां से पास करेगी। इसमें आप 2 पुट करेंगे तो -1 आएगा, लाइन यहां से भी पास करेगी। 2 पॉइंट से ज्वाइन करता हुआ लाइन आप बना दो, ये पॉइंट वगैरह भी आपको मिल जाएगा। क्या आएगा बच्चे? 5/2, जहां पे 0 हो रहे। अरे भाई क्या ये बेहतर सा ग्राफ समझ आया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो यहां कितने सवाल बन रहे हैं। अच्छा क्या ये बाउंडेड फंक्शन है जो लिखा हुआ gx? ऑफ कोर्स दिस इज अ बाउंडेड फंक्शन। इसका रेंज क्या है बच्चे? -1 से +1 के बीच में। ये फंक्शन सब बातें पता चली, -∞ से 2 में कांस्टेंट है। क्या ये मोनोटोनिक है? नो। क्या मोनोटोनिक है? मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है ना? 2 से 3 में ये इंक्रीजिंग है। बहुत सारी बातें आपको यहां पे मिल गई एक साथ। अच्छा अगर पूरे का किसी ने मॉड पूछा था तो पूरे के मॉड के लिए क्या करेंगे? निगेटिव वाले हिस्से को ऊपर लेकर चले जाएंगे, वो बाद में करते हैं। पहले ये बताओ ये फंक्शन कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल है? जहां जहां कॉर्नर आ रहे हैं ग्राफ में, 3 पे और 2 पे, दोनों पे कॉर्नर आ रहे हैं। बोलो भाई ये बात समझ आ रही है? मतलब अपने पूरे डोमेन में ये फंक्शन 2 और 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल है बिकॉज ऑफ कॉर्नर। अच्छा अगर ये पूरा फंक्शन बनाना होता तो क्या करते? निगेटिव वाले को भाई ऊपर कर देते। ये देखो बच्चे, ये ठीक है। पूरी बात समझ आ गई अच्छे से? ऐसे आप सवालों से सवाल खुद बनाया करो कभी कभी पढ़ते वक्त। आंख बंद करके 100-150 सवाल लगाना ये अच्छा गेम नहीं है, ठीक है ना? तो जैसे क्या होता, किसी अच्छे सोर्स से आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो मॉड्यूल से कर रहे हो, इसके अलावा किसी और अच्छे सोर्स से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, क्वेश्चंस की वैरायटीज बहुत मैटर करती हैं। मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ बॉक्स चला जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आप पहले अपने मॉड्यूल के सारे सवाल बनाओ, आर्काइव्स के क्वेश्चन करो, मतलब मेंस के और फिर एडवांस के, वहां से क्वेश्चंस उठाओ, ठीक है? बस आप देख लो, ये सवाल इंटीग्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, तो कई जगहों पर आप ऐसे सवालों को यूज कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एफ एक्स बराबर दिया हुआ बच्चे अंडर रूट साइन स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर
6x, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर 6x। एक काम कर लो, यहां पे आप 6 कर लो, यहां पे 4 कर लो बच्चे। अब ये सवाल ज्यादा सही हो गया। दिस इज गिवन टू यू। अच्छा, ये रूट हमें लगता है थोड़ी सी दिक्कत करेगा, इसको भी हटा लेते हैं, अपने लिए और आसान सी बात हो जाएगी। लो, ये ऐसे लिखा हुआ लाल, देन you have to find d of dx fx sin x into cos x अपॉन cos 2x। ये बच्चे थोड़ा उल्टा लिख लो, यहां पे कर लो आप cos 2x अपॉन sin x इंटू cos x। ये बतलाना है। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था इसका। देखो, मैं आपकी मदद कर देता हूं। आपके पास एक तो ये बात हमेशा बनी होनी चाहिए कि भाई साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कितना होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब अगर आप इसे एक्सपैंड वगैरह करने लग गए, बहुत मेहनत हो जाएगी। ये बात आपको इमीडिएटली स्ट्राइक करनी चाहिए। और दूसरी बात बच्चे लगे हाथ यहां देख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो है, दैट विल बी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है। तो साथी आप fx को फटाफट लिख पाएंगे। fx बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कहे तो साइन ए प्लस बी, यानी बच्चे क्या आएगा? साइन, बोलो भाई ये बात समझ आ रही है? 10x इंटू साइन ए माइनस बी, 6 माइनस 4 आप करेंगे बच्चे, साइन 2x आएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी। तो लाल यहां नीचे आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, जैसे आप करेंगे कॉस 10x इंटू कॉस ए माइनस बी। अच्छा, 4 माइनस 6 करेंगे, माइनस कॉस 2x आएगा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा। तो बच्चे यहां पे कॉस 2x आ गया। यानी जो fx है वो आ गया बच्चे tan 10x। गौर करना यहां, क्योंकि यहां sin x इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है?
तो अगर इसी में मैं जो मुझे चाहिए एक्चुअली, अगर मैं इसी में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, 2 यहां भेजा और एक ऊपर भेजा, तो 2 डिफरेंशिएशन के बाहर चला आएगा, आएगा ये नीचे साइन 2x बन जाएगा। अब बच्चे आप fx में cot 2x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cos 2x अपॉन साइन 2x, कहे तो cot 2x। कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं? cot 2x। पहले fx निकाल लेते हैं, tan 10x इंटू tan 2x। और बच्चे जैसे इसमें आप cot 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा? tan 10x। देखो भाई fx में क्या मल्टीप्लाई करना है बच्चे? cot 2x। अरे भाई कहीं कोई लूप तो नहीं बन रहा है? पूरी बात समझ आ रही है अच्छे से? तो बच्चे यहां पे आएगा tan 10x इंटू tan 2x इंटू cot 2x। ये देखो बच्चे आ गया fx इंटू cot 2x tan 10x आ गया। क्या आ गया? इसको डिफरेंशिएट करके बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे सवाल इंटीजर टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं भाई। तो बच्चे आप डिफरेंशिएट करेंगे और बाहर 2 मल्टीप्लाई करना है, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो बच्चे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगी, 10 तो बाहर आएगा डिफरेंशिएट करने पे, सेकंड स्क्वायर 10x। बोलो लाल कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आपका फाइनल आउटकम हो गया। ये बच्चे यहां पे देखो fx cos 2x अपॉन साइन 2x, 2 sin x cos x क्या sin 2x, यानी fx इंटू cot 2x हो गया। ठीक, पूरी बात आप समझ रहे हैं अच्छे से? और fx आपने क्या निकाला? tan 10x इंटू tan 2x। जब इसमें cot 2x आप मल्टीप्लाई करेंगे, tan और cot रेसिप्रोकल होते हैं, कट गए भाई। चलिए बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम करिए आप। इफ fx बराबर मैक्सिमम e raised to the power x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा 7 रेज टू द पावर माइनस एक्स and gx equals minimum e raised to the power x, sorry,
7 रेस टू द पावर x e रेस टू द पावर माइनस x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन you have to simply compute f prime, sorry, f प्राइम अगर करते हैं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। f प्राइम -2 अपॉन g प्राइम -2, ये कैलकुलेट करना है। f प्राइम -2 अपॉन g प्राइम -2। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, जहां पे तुम डेरिवेटिव देख रहे हो पहचानो मैक्सिमम का मतलब तीनों में सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा है। बोलो भाई -2 पे सबसे बड़ा कौन रहेगा, कोई डाउट ही नहीं है, सबसे बड़ा रहेगा। 7 में पावर +2 बन जाएगा, 49 वैल्यू आएगी, सबसे बड़ा फंक्शन ही रहेगा। यानी बच्चे जहां तुम डिफरेंशिएट करने जा रहे हो वहां पे सबसे बड़ा बहादुर फंक्शन यही है तुम्हारा। अब बच्चे मिनिमम वाले में देखना है सबसे छोटा कौन सा होएगा। जब -2 पुट करेंगे ये भी बड़ा रहेगा, ये भी, ये सबसे छोटा रहेगा। यहां से 7 में पावर x आ गया। बोलो यार ये तो काम ही खत्म हो गया। न्यूमरेटर में किसको डिफरेंशिएट करना है, 7 पे पावर -x को, और डिनोमिनेटर में 7 पे पावर +x को डिफरेंशिएट करना है। तो लाल कुल मिला के आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी d ऑफ dx और बच्चे x क्या पुट कर देना है, -2। चलिए साथी इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो बच्चे 7 पे पावर -x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, -7 पे पावर -x ln 7 आएगा, अपॉन डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, 7 पे पावर x ln 7 आएगा। भाई ये इसको खा जाएगा, तुम -2 पुट कर दो। क्या पुट करना बच्चे, -2। अरे भाई आप लोग एंजॉय कर पा रहे हैं इसे। यहां से इंटीग्रेशन के भी सवाल बनाए जा सकते हैं ना, तो अगर फंक्शन का वैरायटी हो गया, कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा बन गया। अब देखो लाल ये सब कट गया बहुत, सॉरी यहां -2 है, ये -7 पे पावर 4 आ जाएगा। दिस इज राइट आंसर। ये पूरी बात नोट कर लो लाल फटाफट। चलिए बच्चे यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है। तो थोड़ा सा वार्म अप करते हैं यहाँ पे। जरा ये बताओ भाई कि ऐसे डिफरेंशिएशन कौन खूब जल्दी जल्दी लिख देगा। d ऑफ dx कोसेक x रेज टू दी पावर कोसेक x को डिफरेंशिएट करना है।
कोसेक एक्स रेस टू द पावर कोसेक एक्स को डिफरेंशिएट करना है। वैसे पिछली क्लास थोड़ी बहुत ऐसी प्रैक्टिस हुई थी। कोसेक सी एस सी कोसेक, कोसेक पे पावर कोसेक एक्स है। देखो भाई, जो नादान साथी हैं वो ये वाला फॉर्मूला यहां यूज कर देंगे कि x रेस टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। वो कहेंगे यार ये तो होता है n x पे पावर n माइनस 1। लेकिन ये फॉर्मूला आप कब यूज करते थे? जब आपका बेस वेरिएबल हो और पावर कांस्टेंट हो। यहां पे भाई दोनों ही वेरिएबल हैं। अच्छा, आप तब ये वाला यूज करने की कोशिश करेंगे a रेस टू दी पावर x। भाई ये भी तो यूज नहीं कर पाएंगे आप। यहां पे बेस फिक्स है और पावर वेरिएबल है, ठीक है। तो भाई ऐसे केस में क्या किया जाए बच्चे, इसको आप y लेट कर लो। अभी एक बार सुनो, फिर इसको बहुत जल्दी लिखेंगे, ध्यान दो आप। y बराबर कोसेक x रेस टू दी पावर कोसेक x लिख लो बच्चे। दोनों तरफ का आप लॉग ले लो, तो ln y होगा लाल कोसेक x ln कोसेक x। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 डिवाइडेड बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स कहे तो y प्राइम। कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक इंटू कॉट। इंटू क्या आएगा मल्टीप्लाई में? ln कोसेक एक्स प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज कर रहा हूं। इसको डिफरेंशिएट किया, इसको छोड़ दिया, प्लस इसको छोड़ा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ln का क्या होता है? ln u का क्या होता है? 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो बच्चे यहां पे कोसेक x ln कोसेक x का होगा 1 बाई कोसेक x, और फिर कोसेक का क्या होता है बच्चे? माइनस कोसेक इंटू, ये कट गया, y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब, यानी y प्राइम आएगा बच्चे। y जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक x पे पावर कोसेक x बाहर आ जाएगा। अच्छा, और पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है? माइनस कोसेक x इंटू कॉट x भी बाहर आ रहा है, उसको बाहर कर लीजिए भाई, इंटू माइनस, अब बचा क्या बच्चे? वो आप लिख लो 1 प्लस ln कोसेक x। अच्छा, फील करो, कोसेक पे पावर कोसेक था तो हमने क्या यहां पे किया था? जब y माना था ln y आया था, डिफरेंशिएट करेंगे तो y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कोसेक पे पावर कोसेक बाहर मल्टीप्लाई होगा। ऐसे अगर साइन पे पावर साइन होता तो भी बाहर मल्टीप्लाई होता, x पे पावर x होता वो भी बाहर मल्टीप्लाई होता, tan पे पावर tan होता वो भी बाहर मल्टीप्लाई होता, कुछ भी होता इस तरीके से। यहां तक की बात क्लियर है? अब सवाल ये है, तो अंदर वाला जल्दी से कैसे लिखेंगे भाई? जब आप लॉग लिए थे तो पावर बाहर आ जाएगा, मींस कोसेक इंटू ln कोसेक। एक बार कोसेक को डिफरेंशिएट करना है, ln को छोड़ना है, ये बात आपको मन में करनी है। प्लस कोसेक को छोड़ना है, ln वाले को डिफरेंशिएट करना है, राइट? देखो मैं एक सवाल जल्दी से करके दिखाऊं। ये देखो बच्चा, मुझे साइन पे पावर मान लो साइन एक्स करना है और मुझे तुरंत इसका आंसर लिखना है, डी ऑफ डी एक्स। सभी लोग गौर करना, साइन एक्स पे पावर साइन एक्स मुझे तुरंत लिख देना है। तो साथी मुझे पता, जब y मानता, ध्यान दो, y मानता तो ln y साइन एक्स ln साइन एक्स होता। जब डिफरेंशिएट करता तो y मल्टीप्लाई होता उधर जाके राइट साइड में, तो साइन पे पावर साइन आएगा। फिर साइन को डिफरेंशिएट किया, ln साइन को छोड़ा,
फिर साइन को छोड़ा, ln साइन को डिफरेंशिएट किया, राइट। देखो बच्चा मैं लिख देता हूं, साइन पे पावर साइन x आया, और ब्रैकेट में यहां क्या आने वाला लाल, इसको यहां लिख लेते हैं। बच्चे साइन का कॉस ln साइन x, अब फिर क्या था, साइन x और ln साइन x का कितना होगा, 1 बाई साइन इंटू कॉस, यानी कॉट x आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ वो तो कैंसिल कर लेंगे। मींस कितना है, साइन x फिर ln साइन का क्या, 1 बाई साइन और साइन का कॉस, तो मन करे आप कैंसिल कर दो, साइन साइन कॉस x आ गया, तो पूरे में से cos x बाहर भी आ जाएगा ना। ये बच्चे फाइनल डिफरेंशिएशन है। अच्छा एक और जल्दी से करते हैं, एक और जल्दी से करते हैं बच्चे। d ऑफ dx, ध्यान देना, d ऑफ dx x रेज़ टू दी पावर tan x, क्या होगा बच्चे, x पे पावर tan x बाहर आएगा ना, tan x ln x था, राइट, tan x ln x था, tan का सेकेंड स्क्वायर होगा, प्लस tan x ln था, अब ln को करेंगे तो 1 बाई एक्स आ जाएगा, प्लस tan x बाई एक्स। बोलो भाई ये बात समझ आई। अब देखो बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास आया, इफ y बराबर e रेज़ टू दी पावर t sin t प्लस cos t एंड x इक्वल टू cos t इंटू ई रेज़ टू दी पावर टी, ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा अब यहां पे आप t को कोई भी पैरामीटर, आप टाइम भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब आपसे अगर ये कहा जाए बच्चे, यू हैव टू सिंपली कैलकुलेट dy बाई dx एट t बराबर 0 0। अच्छा क्या ऐसी हरकत करी जाए, पहले t बराबर 0 पुट कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर दें। अरे नहीं भाई, वो तो फिक्स कर दिया आपने, आपसे रेट पूछा है, रेट कहां पूछा है, t बराबर 0 पे। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो पहले तुम्हें dy बाई dx निकालना है, फिर t बराबर 0 डालना है। बोला सर एक काम करते हैं, t बराबर 0 पे मुझे x और y दोनों पता चल जा रहे हैं, पता चल रहे हैं ना भाई, t बराबर 0 पे x और y दोनों मिल रहे हैं, तो पहले t को एलिमिनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चे, तो x और y में फंक्शन मिल जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन मिलेगा। तो इसका सबसे बेहतर रूल क्या है, आप यहां पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का यूज करें, भाई कई सारे लोग जानते भी हैं इसे। तो बच्चे dy बाई dx विल बी सिंपली dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। आप y को t के रिस्पेक्ट में कर लो, अपॉन x को t के रिस्पेक्ट में कर लो। अच्छा ये सब गलत फिलॉसफी होती है कि dt कट जाता है, dy बाई dx आता है, कटता उठता नहीं है। एक्चुअली d बाई dx एक सिंबल होता है, ठीक है, तो सबके डिटेल में हम भाई अभी नहीं चलेंगे। वो तो बस समझाने के लिए बहुत फिजिक्स वाले बहुत यूज करते हैं, dt कट कर देते हैं, तो dy बाई dx आ गया। एक्चुअली ये क्या होता है, d ऑफ dx ऑफ y होता है, क्या होता है, d ऑफ dx एक ऑपरेटर होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर।
अच्छा, क्या ये कैलकुलेट कर पाना आसान है भाई? dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। हाँ, जो भी है, पहले आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसको करो, जो आए डिवाइड करो, t बराबर 0 पुट कर दो। समझ गए ना? चलो लाल फटाफट करो आप भाई। तो देखो बच्चे, यहां पे dy बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। बोलो यार ये सब क्या इतना बड़ा बड़ा करना है? अच्छा, इसको सीधे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट दूसरे वाले केस में भी लगाना पड़ेगा। इसको आप साइन वगैरह में बदल सकते हो, कंप्लीट साइन में बदल सकते हो ना, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। लेकिन अभी ये सब मैं नहीं कर रहा हूं, इतना दिमाग ऐसे ही लगा लिया, कौन और लगाए। तो पहले ई पे पावर टी को किया बच्चे, बाकी को छोड़ दिया। यहां पे मैंने कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं करी, वो तो थोड़ी सी गवर्नमेंट की कृपा रही। आप लोग 12th बोर्ड का पेपर कुछ लोग नहीं दिए, निकल आए, नहीं तो सब बातें आप सीखते, बोर्ड के लिए मेहनत करते, सीखना पड़ता। तो मनोहर लाल खट्टर को सलाम करके आना, उनको क्या मोदी जी को कर लेना। आप भी जाता है, बोला भाइयों और बहनों अब मैं खुश हूं। तो यहां पे बच्चे ई पे पावर टी को किया, बाकी को छोड़ दिया, प्लस अब देखो लाल, ई पे पावर टी को छोड़ दिया, इसको करते हैं। तो लाल साइन का क्या होगा? कॉस टी, कॉस का क्या होगा? माइनस साइन टी, और अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो ई पे पावर टी कॉस टी, बच्चे कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा मेहनत हो गई भाई, कुछ मेहनत नहीं हुई, इतना तो करना पड़ता है। अब इसमें क्या पुट करना है? t बराबर 0, 0 पे ये गया, 0 पे साइन जाएगा, उधर से साइन जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो ये लाल ने बहुत पहले आंसर कर दिया था, 2 आ रहे। समझ गए आप लोग? तो भाई इनसे डीलिंग आप कर पाओगे ना? ऐसे कुछ दिया रहेगा t के फॉर्म में, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आप dy बाई डी टी और अपॉन में क्या करेंगे? dx बाई डी टी करेंगे। एक सवाल थोड़ा सा कठिन कर लेते हैं, इसमें कुछ को दिक्कत होगी जिन्होंने इनवर्स नहीं पढ़ा है, बाकी तो आसान आसान से थे, और मतलब सबके लिए अच्छा ही होगा। नहीं पढ़ा तो आज सीख लोगे थोड़ा, इनवर्स आप पढ़ोगे बाद में कुछ लोग। देखो अच्छा, एफ एक्स बगैर ITF को ऐड किए मजा नहीं आता है। एफ एक्स बराबर क्या लिखूं बताओ? कॉस इनवर्स या टैन इनवर्स? पहले सवाल ही बदल दिया तुमने। छोड़ो, इतने प्यार से बच्चों ने बोला टैन लिखना ही पड़ेगा। अरे बातें नहीं, 1 अपॉन टैन इनवर्स लिखवा दिया इन लोगों ने, बहुत चंटे हैं। टैन इनवर्स मॉड एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिंदा कैसे बच सकते हो? मुझसे तुम्हारी खुशी नहीं देखी जाती। प्लस टैन इनवर्स या कॉस इनवर्स? लो और ज्यादा मेहनत करवा दिया। अब दूसरा कॉस इनवर्स,
इन्हीं लोगों से पूछ के बना रहा हूं सवाल। कॉस इनवर्स, बातें नहीं लाल। वन अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स है, मिल गया, ये एफ एक्स है। देन you have to simply find f dash 1 divided by 2, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं, एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये भी बताना है। तो मिनिमम भी पूछ लो, मैक्सिमम इतना बहुत है। अच्छा आप देखो, सुनो, सबसे हो जाएगा, इसमें तकलीफ ही नहीं है। यही तो इस मुझे दुख हुआ, सवाल आसान बन गया। गौर करो, इसको डिफरेंशिएट करना क्या आसान है? मत करना, फंस जाओगे। बहुत बड़ा बड़ा है ये सब। पहले इसको छोटे फॉर्म में बदलो। किसमें बदलो? इसको जरा लिखते हैं। अगर मैं इस एंगल को बच्चे अल्फा मान लूं और इस एंगल को बीटा मान लूं, तो tan अल्फा पता है, मॉडुलस, बोलो मॉडुलस का क्या करेगा? यहां तो +1/2 लिखा हुआ है, माइनस होता देखते भी। खैर, tan अल्फा बच्चे तुम्हें पता है, tan अल्फा बच्चे तुम्हें पता है मॉडुलस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो भाई हाँ या ना? अच्छा, सबसे आसान रेशियो जो होगा वही लिखेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? साइन कॉस टैन कॉट सिकेंट कॉस में जो भी सबसे आसान सी वैल्यू निकल के आएगी वही लिखेंगे अपनी कॉपी में, ताकि आसानी से भाई डिफरेंशिएट भी कर पाए। मेरी बात को फील कर पा रहे हैं आप? तो देखो बच्चों, टैन अल्फा पता है। टैन क्या होता है? अगर ट्रायंगल बनाओ, त्रिभुज, त्रिभुज कहे तो ट्रायंगल, ट्रायंगल कहे तो त्रिभुज, ये मॉड अरे भाई ये बात समझ आ रही है? अगर आप हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकालेंगे तो 1 आ गया। बताओ इस ट्रायंगल में सबसे सस्ता रेशियो कौन सा है? साइन अल्फा। साइन अल्फा इज मॉडुलस x अपॉन 1। ये बात समझ आ रही लाल? तो देखो, इस महंगे से रेशियो से सस्ता वाला लिख लिया। इसको इससे डील करना आसान है। तो बच्चे साइन अल्फा कितना आ गया? मॉडुलस x आ गया। अरे भाई सब बातें एग्जाम में पूछ सकते हैं। बोलो ये बात तो मास्टर ने सही बोली। अब मास्टर की बात रंग ला रही भाई। अल्फा बराबर साइन इनवर्स मॉडुलस x आ गया। बोल भाई हाँ या ना? सही बात। अब इससे सस्ता रेशियो चाहिए इससे। तो बच्चे इसको बीटा माना था, तो cos बीटा 1 डिवाइडेड बाई रूट। देखो लाल, चाहे आप ड्रॉपर बैच के भले कुछ लोग इसमें हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अंधाधुंध मेहनत करनी पड़ेगी। कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब मैं ऐसा कभी नहीं करता, जब मुझे पता है सब बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इससे हम क्यों भागें? मैं आपसे एक्स स्क्वायर तो डिफरेंशिएट करवाऊंगा, उसमें दोनों का समय खराब होगा केवल। ठीक है, तो अब थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, बिल्कुल अंधाधुंध मेहनत करो। एटलीस्ट यार एनसीईआरटी की बातें तो आनी चाहिए ना। गवर्नमेंट की कृपा मत मांगना अपने ऊपर, अपने परसेंट वापस कर देना जाके उनसे। बोला 20% इसमें घटाओ, 96 है तो 96 का 76 करवा लो। बोला ज्यादा दे दिया है, इसलिए सब पता होना चाहिए। और मास्टर बोल रहा है सच्चा तुम्हारा दोस्त है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मेहनत तो करना पड़ेगा ना, नहीं फिर एग्जाम वाले दिन क्या बोलोगे? यार पढ़ा तो मैथ बहुत अच्छा था, टेस्ट में नंबर भी आते थे, 25 में से केवल 2 सवाल हुए, तब ये तकलीफ हो जाएगी। चलिए अब यहां से सबसे सस्ता रेशियो देखते हैं। देखिए कुछ साथी तो थोड़ा अच्छा कर रहे हैं इसमें, उनकी आंखें बिल्कुल चमक रही हैं यहाँ पे। यह होता बहुत अच्छा अच्छा खाना वाना खा के आए हो, तो यहाँ पे क्या आने लगा भाई? ये परपेंडिकुलर कितना होगा? मॉडुलस x। बोलो भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा? रूट अंडर जब आप इसमें इसको घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है? मॉड x होता है। इसमें सबसे सस्ता रेशियो कौन है? tan। इसमें सस्ता वाला रेशियो बच्चे tan है। ये देखो एक सवाल मजा है, पहला सवाल मिला जिसमें मजा आ रहा है। ये क्या आ गया बच्चे? tan बीटा मॉडुलस x आ गया। तो बस अब आप अपनी मंजिल पर, आपको नजर आ गया पहुंचने वाले हो, अब तो देरी ही नहीं है। इस फंक्शन से डीलिंग टफ थी,
लेकिन जो बच्चे अब लिख रहे हैं उससे डीलिंग बेहद आसान है। तो देख बच्चे, इसी को, ये एंगल क्या था लाल? एल्फा था ना? एल्फा किसके बराबर मैंने निकाल लिया? साइन इनवर्स मॉड एक्स के बराबर। तो बच्चे एफ एक्स आ जाएगा साइन इनवर्स मॉड एक्स। और बच्चे आपने टैन बीटा को ये निकाल लिया। बोलो यार, ये तो सवाल ही खत्म कर दिया गुरुजी ने। ये लो भाई, बोलो यार, इसमें सबसे पहले इस पार्ट को कर लेते हैं, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। मुझे पता है साइन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा गया है किसके बीच में होना चाहिए? -1 से, और ये बोलेगा चिल, कुछ भी दे दे भाई, -∞ से +∞, कुछ भी दे दे। अब बच्चे अगर मैं इसकी बात करूं, साइन इनवर्स एक्स की, ये भी हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। कैसा होता है? देखो, अगर मैं मॉड लगा दूं बच्चे, तो इसका मॉड एक्स कहता है भाई मैं तो 0 से 1 के बीच का हूं। इसका मॉड एक्स क्या कहता है? ये कहता है मैं तो भाई 0 से इन्फिनिटी के बीच का हूं। दोनों साथ साथ कब तक चलेंगे? जब x 0 से 1 के बीच का है, मॉड x, राइट? तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कब आएगी? 1 पे। 1 पे कितना होगा? π/2, और वो कितना होगा? π/4। π/2 प्लस π/4 कितना हुआ लाल? 3π/4। लो भाई। अच्छा, मिनिमम कब आएगा बच्चे? 0 पे। कहां पे? 0 पे। इसका रेंज भी मिल गया। रेंज क्या है? 0 से 3π/4। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब डिफरेंशिएट करना क्या कर लोगे? बोलो यार, इससे सस्ता डिफरेंशिएशन क्या है? यहां मॉड का कोई मतलब है बताओ? 1/2 पे कर रहे हैं, मॉड का कोई मतलब ही नहीं बच्चे। तो ये लाल कितना आ गया? साइन इनवर्स एक्स प्लस, अरे लाल इसे आप डिफरेंशिएट कर लोगे ना? चलिए इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसका मतलब भाई वो साथी भी इंजॉय कर पाए जो पहले डिफरेंशिएशन पढ़े थे। तो ऐसा नहीं रहा कि आपको नया सवाल नहीं मिला। इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। 1 डिवाइडेड बाई √1 - x²। मेरे लिए भी चैलेंज था, क्योंकि मुझे पता नहीं था इसमें तुम लोग मिक्स होकर बैठने वाले हो, तो मैंने अपना गियर बदल दिया। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? +1 डिवाइडेड बाई 1 + x²। अब x क्या पुट करेंगे लाल? 1/2। दीदी कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ी बहुत तकलीफ हुई होगी, फंक्शन थोड़े से बड़े थे, बट अगर फॉर्मूले याद है, केवल फंक्शन बड़े, वो हमें सीखना है। ये वाला नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोई बहुत टफ बात तो नहीं लिखी है। 1/2 आप यहां पुट करो। हिमांशी मेरे ऊपर बहुत गुस्से में है, बोला था डिफरेंशिएशन सीखेंगे, सिखा दिया। 1/2 यहां पुट करो तो 1/4, 1 - 1/4 कितना होगा? 3/4 का रूट बच्चे √3/2, तो 2/√3। यहां पुट करेंगे तो 4/5। ये गंदा सा आंसर आ गया तुम्हारे लिए। चलो बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तुम्हारी दूसरी क्लास दूसरे रूम में होगी। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी कोई भाई सवाल जवाब? ITF में पढ़ाऊंगा, तुम्हारे बैच में भी हुआ ही नहीं है। वैसे अगर देखा जाए, कोई बहुत बड़ी ITF वाली बात मैंने करी नहीं है ना, बस सिंपल कोई प्रॉपर्टी भी यूज नहीं की है।